तो माँ बेटे का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। अगर समझदारी भरा यहाँ पर काम हो या बातें हों तो माँ और बेटे का प्यार जो होता है अटूट होता है। माँ अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करती है। माँ अपने छाती का दूध पिलाकर अपने बेटे को बड़ा करती है। यह बहुत बड़ी एक कुर्बानी भी मानी जा सकती है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो अपना फिगर ना बिगड़ जाए इसलिए बेटे को डब्बे वाला दूध पिलाती हैं। माएँ अपने बच्चों को संस्कार भी देती हैं, लेकिन कई बार वह बच्चे संस्कार नहीं मान पाते हैं और दूसरे ही रंग में ढल जाते हैं। आज की कहानी भी जो है यह द्रवित करने वाली है। एक बेटे ने अपनी माँ को ऐसी परिस्थिति में छोड़ा कि माँ को भीख मांगनी पड़ गई और फिर माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करते करते उसकी आंखें पथरा गई, लेकिन बेटे ने मुड़कर वापस नहीं देखा। आखिर क्या घटा था इस बूढ़ी माँ के साथ और क्या किया था इसने बेटे ने इसके साथ, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक सावित्री देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती है। पति की मौत हो चुकी है, उसका एक छोटा सा बेटा है। अब वह जवान थी और लोगों ने उससे कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन माँ कहती है कि नहीं, मेरा बेटा है, अगर मैं दूसरी शादी करूँगी तो मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से नहीं हो पाएगी। मेरा बेटा तो भोला है, सीधा साधा है। बेटे का नाम होता है सुखदेव। अब वो अपने बेटे की वजह से शादी नहीं करती है और अपने उसी घर में रहकर अपने बेटे को पाल रही होती है। मेहनत मजदूरी करती, कई बार लोगों के घरों में बर्तन भी उसको मांजने पड़ जाते हैं और कई बार वह लोगों के खेतों में जाकर आलू बीना करती, उनकी फसल कटवाया करती। इसी तरह से वह गुजर बसर करके अपने बेटे को बड़ा कर रही होती है। धीरे धीरे बेटा कुछ और बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी वह इधर उधर से इंतज़ाम करती है, मेहनत मजदूरी करती है। बेटे को वह पढ़ा देती है, बेटा बड़ा हो जाता है और जैसे बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी भी उसकी लंदन में लग जाती है। अब जब नौकरी लग जाती है बेटे की तो उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं और जैसे ही रिश्ते आने लगते हैं तो एक लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। माँ समझती है कि मेरे बेटे का जीवन अब सफल हो गया। मैंने भले ही कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन मेरा बेटा अब उन दुखों से उबर गया है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लंदन भेज दिया, उसकी शादी करवा दी। और दोस्तों, अब क्या होता है यहाँ पर, बेटा शादी करने के बाद लंदन चला जाता है अपनी पत्नी को लेकर के। गांव में जो टूटा फूटा घर था उसमें वह माँ अकेली रह जाती है। माँ अकेली वहाँ पर रह रही होती है। बेटा कभी कभार उसके पास फ़ोन किया करता और अपनी माँ का हालचाल पूछ लिया करता है। जब बेटे का फ़ोन आया करता तो माँ की आंखें चमक जाया करती हैं। बेटे से बात करती कि बेटा तू कैसा है, लंदन में तू कैसे रह रहा है, अच्छे से रहना, बड़ा भोला है मेरा बेटा, सीधा साधा है। लेकिन उसको क्या पता था जिसको वह भोला कह रही है वह पूरा नाग निकलेगा। अब यहाँ पर कुछ समय और गुजरता है तो एक दिन बेटे का माँ के पास फ़ोन आता है। माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ और जिस किसी का तुम्हारे ऊपर लेन देन चढ़ा हुआ है उन सब के पैसे वगैरह जो कुछ देना है दे दो, लेन देन उतार दो और मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊँगा। और तुम अब वहाँ पर क्या करोगी अकेली रह करके, जब हम लंदन में रहते हैं। तो माँ खुश हो जाती है। एक घड़ी माँ यह समझती है कि मैं तो यहीं ठीक हूँ बेटा, कहती भी है कि मैं तो अपने गांव में ही ठीक हूँ। लेकिन बेटा जब जिद करता है तो माँ सोचती है कि चलो बेटे की खुशी में मेरी खुशी है। बेटा आएगा लेने के लिए, उसके बाद वह अपनी सारी लेन देन इधर उधर पूरा कर देती है। घरों में जाकर भी कहती है कि मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आ रहा है। बड़ी खुश हुई घूमती है और कहती है कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहूँगी और विदेश जाऊँगी। वह दिन आ जाता है जब उसके बेटे ने कहा था कि मैं उस तारीख को आऊँगा। बेटा आ जाता है और आकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब तू हमारे पास रहेगी तो इस घर का हम क्या करेंगे, इस घर को बेच देते हैं। माँ कहती है, नहीं बेटा, इसको हम नहीं बेच सकते क्योंकि इसमें मेरा जीवन कटा है, तेरे बाबूजी की यादें हैं। लेकिन बेटा कहता है कि माँ, अब तुम हमारे साथ जो रहोगी इस घर का करेंगे भी तो क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही घास उगेगी। तो जहाँ तक बेटा समझा सकता था बेटे ने अपनी माँ को समझाया और माँ मान जाती है और आंखों से आंसू भी भर लाई थी, लेकिन कह देती है कि ठीक है बेटा, अब जब यहाँ रहना ही नहीं है तो इस घर को बेच दो। उसके बाद बेटा उस घर को बेच देता है। पड़ोसी अंकल था वही उसको ले लेता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ कपड़े वगैरह बांध लो और हम चलते हैं, अब तुम हमारे साथ रहना। माँ तैयार होकर के अपने अड़ोसी पड़ोसियों से विदा लेकर के और वह अपने बेटे के साथ चल देती है। बेटा उसको एयरपोर्ट पर ले जाता है और वहाँ पर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ आप कुर्सी पर बैठो, मैं अपने सामान की चेकिंग करवा कर आता हूँ। माँ आराम से बैठ जाती है
और वहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे। माँ जो कि अभी तक घर से बाहर नहीं निकली थी, उसके लिए वहाँ पर सब कुछ नया था। बेटा उसके पास से चला जाता है सामान लेकर के, और बेटे को 1 घंटा गुजरता है, बेटा वापस नहीं आता है। माँ सोच विचार करती है कि अभी तक क्यों नहीं आया। अकेली बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वह इंतज़ार करती है। 2 घंटे गुजरते हैं, 3 घंटे गुजरते हैं, और आखिरकार सुबह से शाम हो जाती है। शाम के 6 बज जाते हैं। 6 बजे तक माँ को अब भूख भी लगने लगी थी। वह उसी कुर्सी पर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। और अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वह उसके पास आते हैं, कहते हैं, माँ जी आप यहाँ सुबह से बैठी हो, क्या बात है? तो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझे लंदन लेकर जा रहा था और वह अपने सामान की चेकिंग करवाने के लिए गया है, लेकिन सुबह से आया ही नहीं। मेरा भोला बेटा है, कहीं वह रास्ता तो नहीं भूल गया, किसी ने बहला फुसला तो नहीं लिया। सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि माँ जी लंदन वाली फ़्लाइट तो सुबह ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उसमें चला गया होगा और आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसी वह माँ यह बात सुनती है, आँखों में आंसू भर आते हैं और कहती है, बेटा मुझे तुमने यहाँ पर छोड़कर ऐसे अच्छा नहीं किया। मैं कितने सपने सजाकर तुम्हारे साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा भगवान भला करे, तुम जहाँ रहो ठीक तरह से रहना। उसके बाद वह माँ रोती हुई अपने उसी घर में आ जाती है, लेकिन वह घर तो बिक चुका था। आकर के वह अपने पड़ोसियों को वह हाल बताती है। तो जिस पड़ोसी ने वह घर खरीदा था वह सीधा साधा था और जानकार था, भाई जीवन उन्हीं के साथ गुजरा था। तो वह पड़ोसी उस बूढ़ी माँ को एक बरामदा रहने के लिए दे देता है और वहाँ पर वह बूढ़ी माँ रहने लगती है। और बूढ़ी माँ अभी भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। पड़ोसी कहते हैं कि माँ तुम्हारा बेटा तो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब कैसे जियोगी तुम? वह बूढ़ी माँ कहती है कि मैं जी लूँगी, मेरा बेटा कभी तो मुझे लेने के लिए आएगा। दोस्तों, कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो जो मकान मालिक होता है वह उस घर को बनवाना चाहता था, यानी कि नया बनवाना चाहता था। तो वह उस बुज़ुर्ग औरत से कहता है कि माँ जी अब ऐसा करिए, या किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाइए और अब मैं इस घर को तोड़वा कर बनवाऊँगा। लेकिन माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आएगा, तुम्हें निकालना है तो मुझे निकाल दो, मैं रास्ते में रह लूँगी। दोस्तों, उसके बाद वह रास्ते में रहने लगती है और पेट भरने के लिए वह घरों से मांगने लगती है। 2 रोटी किसी से, 1 रोटी किसी से सब्ज़ी मांगी। इस तरह से वह गली में रह करके अपना गुजारा कर रही होती है, लेकिन अपने उसी गांव में रहती है। उधर जो बेटा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो पत्नी कहती है कि बुढ़िया नहीं आई। तो बेटा कहता है कि बुढ़िया से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल गया है, मैं उसको वहीं पर छोड़ आया हूँ, उसका राम जैसे उसको रखेगा वो वैसे रहेगी, और घर को मैं बेच ही आया हूँ, हमें पैसे चाहिए थे, हम उस पैसों का अब यूज़ कर लेंगे। इस तरह से वह बेटा अपनी पत्नी से जाकर कहता है। उधर जो बुढ़िया होती है वह बार बार यही कह रही होती है कि मेरा बेटा भोला बेटा है, वह कभी तो आएगा, कभी तो उसे मेरी याद आएगी। इस तरह से दोस्तों, जो बच्चे विदेश जाते हैं, ज़्यादातर उनमें से 80% बच्चे इसी तरह के निकलते हैं। वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं, माँ बाप के दुख दर्द को भूल जाते हैं, माँ बाप किस परिस्थिति में घर पर रह रहे हैं इस बात की भी उनको ख्याल नहीं होता है। तो बच्चों को इतना मत पढ़ाइए कि वह देश छोड़कर विदेश चला जाए, माँ बाप को भूल जाए, माँ बाप की अर्धी को भी पड़ोस के लोग कंधा दें। ऐसा पढ़ाना भी क्या पढ़ाना, ऐसी भी उन्नति क्या उन्नति। कम से कम अब माँ बाप के पास बच्चे रहें, माँ बाप के दुख सुख में उनके काम आएँ। तो पढ़ाइए अपने बच्चों को, लेकिन इतना भी मत पढ़ा दीजिए कि आपको बुढ़ापे में अकेला बेसहारा छोड़ करके आपको छोड़कर वह दूर निकल जाए। अपने बच्चों को अपने पास रखिए, इतनी शिक्षा उनको दीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस कहानी से के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।